एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 3BB चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट सवाल कराने वाला हूं जो कि 100% फिक्स क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे भाई ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड इसको हर साल पूछता है। और याद रखिएगा ये 8 नंबर की सवाल है। तो चलिए इसे एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है, रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश समीकरण यहाँ पर दिया गया है। पहली रेखा का समीकरण यह है और ये दूसरी रेखा का समीकरण यह है, तो हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहली रेखा यानी L1 जो है उसका समीकरण दिया गया है वेक्टर R बराबर, देख सकते हैं यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के साथ एक वेक्टर दिया गया है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप दिया गया है। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा L2 है उसका भी हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। तो दिया गया है वेक्टर R बराबर, देख सकते हैं यहाँ पर 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप प्लस ये जो दोस्त दूसरी रेखा है तो इसके लिए अलग कांस्टेंट यूज किया गया म्यू, ठीक है। ये पहली था तो इसके लिए लैम्डा और ये दूसरी है तो इसके लिए म्यू, ठीक है। और इसके साथ वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब दोस्त आपसे एक क्वेश्चन है कि जो रेखा का सदिश समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए, यहाँ पर हम तो लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर R बराबर होता है वेक्टर A प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। दोस्त क्या है, ये वाला समीकरण आपका इस फॉर्मेट का नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा के साथ जो वेक्टर है वो आपका बी वेक्टर होता है और जो बिना लैम्डा यानी बिना कांस्टेंट वाला जो होता है वो आपका ए वेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग ए और बी का मान निकालेंगे तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और ये जो दूसरा वाला है इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्त, समीकरण 1 से ए और बी का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, पहली रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा, बिना कांस्टेंट यानी बिना लैम्डा वाला, ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर है और ये पहली रेखा है तो यहाँ पर A1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप A1 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बी निकाल लीजिए, तो बी क्या होता है, लैम्डा के साथ जो होता है वेक्टर, ठीक है। तो ये पहली रेखा यानी L1 रेखा है तो यहाँ पर B1 हो जाएगा। तो B1 का मान कितना हो जाएगा, 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। तो ये आ गया B1 का मान। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से भी हम लोग ए और बी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल ए समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से ए और बी का मान निकालते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है L2 यानी दूसरी रेखा है तो ये A2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बिना कांस्टेंट वाला जो वेक्टर होता है ये आपका ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो वेक्टर A2 का मान ये दिया गया है, ठीक है। 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और जो बी वेक्टर होता है वो म्यू के साथ जो वेक्टर होता है यानी कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर होता है वो आपका बी वेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखिए लैम्डा के साथ जो लैम्डा क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर होता है वो आपका ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू के साथ ये वेक्टर है तो ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरी रेखा है इसलिए हम लोग B2 कर दिया, ठीक है। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्त वेक्टर B1 और वेक्टर B2 को आपको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बराबर नहीं है, ठीक है। देख लीजिए B1 वेक्टर इतना है और B2 वेक्टर आपका इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल हम लोग वेक्टर B1 नॉट इक्वल टू वेक्टर B2 है, ठीक है। यानी दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और जब दोनों वेक्टर बराबर नहीं होते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम तो लिख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसका डॉट करेंगे A2 वेक्टर
माइनस A1 वेक्टर के डिफरेंस यानी अंतर से, ठीक है। यानी A2 में से A1 को घटाकर एक वेक्टर बनाएंगे, फिर इन दोनों का सदिश गुणन करेंगे, ठीक है। तो इससे एक वेक्टर आएगा तो फिर इन दोनों का डॉट लेंगे ऊपर, ठीक है। और डिवाइड करेंगे किससे, इस वेक्टर से, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जब सदिश गुणन लेंगे तो एक सदिश आएगा, ठीक है। उसका हमें परिमाण से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग कर देंगे तो आपका न्यूनतम दूरी आ जाएगा इनके बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और परिमाण किसी का निकालना होता है हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। और इस पूरे वैल्यू पर भी हम लोग मॉड लगाएंगे। क्यों दोस्त, क्योंकि ये D क्या हमारा दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है हम लेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए यदि इसको हमने सॉल्व किया, माइनस में कोई संख्या आ गई, ठीक है, तो उसको फिर भी हमें क्या इसमें लेना है, पॉजिटिव यानी धनात्मक लेना है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर मॉड लगाया हुआ है, ठीक है। यानी मॉड का सिंपल सा मतलब है कि हमें D क्या लेना है, धनात्मक लेना है, ठीक है। तो दोस्त यदि आपको D का मान निकालना है तो क्या चाहिए, इन दोनों का सदिश गुणन चाहिए और A2 और A1 का अंतर चाहिए, और क्या चाहिए, इस वेक्टर का परिमाण चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो आइए इन B1 और B2 का सदिश गुणन करते हैं। तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन कैसे करते हैं दोस्त, सारणी की तरह सिंपल, ठीक है। जैसे सारणी का सारणिक सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सदिश गुणन करते हैं, ठीक है। किसका पहला वाला जो पंक्ति है वो I J K से बना लेंगे, ठीक है, I कैप J कैप और K कैप से, ठीक है। और इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो B1 से बनाएंगे, ठीक है। और B1 का यहाँ पर केवल क्या लेना है, संख्या ही लेना है, ठीक है, I J K को नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 - 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 + 1, और ये तीसरी पंक्ति B2 से बना लेंगे, फिर वही संख्या ही लेना है आपको, 3 - 5 2, तो 3 - 5 हो जाएगा, फिर 2, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहली पंक्ति के अंदर इसको प्रसार कर देंगे, ठीक है। कैसे चलता है इसमें, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसी प्रकार से चलता है। आप डिटरमिनेंट सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर I कैप लिखेंगे, और I कैप लिखेंगे तो इसके सामने और इसके नीचे वाला संख्या को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको तिर्यक गुणा करके घटा लेना है, ठीक है। तो 2 का -1 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस करते हैं, -5 का -1 के साथ करेंगे तो -5 हो जाएगा, लेकिन आप फिर से माइनस लगाए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर माइनस का J कैप करेंगे, फिर वही नीचे वाली संख्या और सामने वाली संख्या छोड़ेंगे, बाकी को तिर्यक गुणा करके घटा लेंगे, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को घटा लेंगे, फिर प्लस का K कैप लिखेंगे, फिर वही सामने वाला नीचे वाला छोड़ देंगे, बचा है जो उसको तिर्यक गुणा करके घटा, -5 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा जी। फिर 3 का -1 के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन घटाना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3 I कैप हो जाएगा। फिर 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 बचेगा, यानी कि माइनस का J कैप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। यानी माइनस का क्या आ जाएगा, ये आपका 7 K कैप आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों का सदिश गुणन लिए तो इतना आ गया, ठीक है। और सदिश गुणन करते हैं तो दोस्त हमेशा एक वेक्टर ही आता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है सदिश गुणन, ठीक है। ये आपका निकल चुका। अब हमको चाहिए A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को घटाना है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यहाँ पर जुगाड़ कर लेते हैं, नहीं इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, वेक्टर A2 में से वेक्टर A1 को आपको घटाना है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो वेक्टर A2 कितना है देख लीजिए, यहाँ पर ये है और वेक्टर A1 ये है, ठीक है। तो कैसे घटाते हैं, I को I के साथ घटाएंगे, J को J के साथ और K को K के साथ, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 हो जाएगा, यानी I कैप हो जाएगा। फिर J को J के साथ घटाओगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर K नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 0 K, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, -1 को 0 के साथ घटाओगे तो -1 ही आएगा, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, I कैप, J वाला तो कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस का K कैप, ठीक है। तो यानी दोनों को घटाए तो इतना वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया, ये हम फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में इसको पुट कीजिए, मॉड लगाइए, B1 और B2 का सदिश गुणन कितना है, इतना है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं जी, तो 3 I कैप हो जाएगा, फिर माइनस का J कैप, फिर क्या दिया गया है दोस्त, माइनस का 7 K कैप दिया गया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। फिर इसका आपको डॉट लेना है, किसके साथ, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को घटाने पर जो वेक्टर बना है, ठीक है। तो क्या बना है, I कैप माइनस का K कैप, ठीक है। इसमें J वाला टर्म्स नहीं है, ठीक है। फिर नीचे क्या करेंगे, यानी इन दोनों को सदिश गुणन करने पर जो वेक्टर आया उसका हमें क्या लेना है,
परिमाण लेना है, ठीक है, क्योंकि इस मॉड का मतलब होता है परिमाण, ठीक है। किसी भी वेक्टर पर यदि दो डंडी खींच देंगे तो उसका क्या बताता है, परिमाण को बताता है, ठीक है। तो परिमाण निकालना मैंने आपको बताया, सिंपल है। क्या लगाते हैं, सबसे पहले रूट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आई जे के का जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो गुणांक कितना है इसका, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस करेंगे। जे का गुणांक कितना है, -1, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस करेंगे। के का गुणांक कितना है, -7, ठीक है, -7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर तीनों को जोड़ लिए, फिर लास्ट में रूट ले लेंगे, ठीक है। तो उसका परिमाण हो जाता है। इसी प्रकार निकलता है परिमाण दोस्तों, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन करना है। और अदिश गुणन करना तो आपको आता ही होगा, कैसे करते हैं, आई को आई के साथ गुणा करते हैं, जे को जे के साथ और के को के के साथ, ठीक है। और यहाँ पर केवल संख्या का ही गुणा करना है आपको। तो 3 का यहाँ पर 1 है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर -1 है यहाँ पर जे वाला है ही नहीं, मतलब जे यहाँ पर 0 जे है, ठीक है। तो 0 का -1 का 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर फिर के का कीजिए, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो -7 का -1 के साथ गुणा करेंगे प्लस का 7 ही आएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर नीचे कर लीजिए इसको सॉल्व। नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से आप दोस्त मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी हमेशा धनात्मक ही होगी, ठीक है, निगेटिव नहीं आएगी। और ये मॉड का मतलब सिंपल है कि हमें धनात्मक संख्या ही लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा दोस्त, ऊपर 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 में 9 जोड़ दोगे तो 59 हो जाएगा, ठीक है। और 59 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो डी का मान यही आ जाएगा दोस्त यही आपका इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया, यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई।